तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि टीचर को बच्चे का दुश्मन ना समझे। अगर बच्चे को पनिशमेंट दी है ना किसी टीचर ने, तो उसके भले के लिए दी होगी, कोई दुश्मनी तो है नहीं बच्चे के साथ टीचर की। और अगर बच्चे ऐसा कहते हैं कि भाई टीचर तो मुझे जानबूझ के परेशान करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑफिस के गेट हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन केवल बच्चे की बात का विश्वास करके बच्चे को स्कूल से नहीं रोकेंगे। बच्चे को डेली स्कूल भेजना है। एक छोटी सी कहानी मुझे यहाँ पे याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे पांडव भी और कौरव भी। तो कौरवों को हमेशा ये लगता था कि ये अर्जुन गुरु को इतना प्रिय क्यों है, और इस बात की कुंठा हमेशा रही उनके मन में कि भाई ये अर्जुन गुरु को इतना प्रिय क्यों है। एक दिन गुरुजी ने उनके इस सवाल का जवाब देने के लिए उनको एक परीक्षा रखी। परीक्षा रखने के बाद गुरुजी ने कहा कि कल सुबह सबसे पहले ये परीक्षा होगी, आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा, उसको भेदना है। सारे जो शिष्य थे सब जाकर सो गए। सुबह 3 बजे गुरुजी ने दुर्योधन को उठाया कि बेटा चलो तुम्हें परीक्षा की तैयारी करवाता हूं। वो झल्लाया, उसने नाराजगी दिखाई, गुस्सा किया कि ये कौन सा समय है गुरुजी, ये तो सोने का समय है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। गुरु ने कहा कि नहीं चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। गुरु उसको लेके गए। उस समय अर्जुन प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। जब सब सोए हुए हैं तो वो शिष्य प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो गुरुजी ने उनको बताया कि इसलिए ये मेरा प्रिय शिष्य है, क्योंकि वो जो काम उसे दिया जाता है उसके लिए वो सर्वोपरि होता है, वो सबसे पहले उसको करता है, उसका इतना अभ्यास कर लेता है कि उसको फिर आगे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सेम ये हमारे बच्चों के साथ भी है। एक चैप्टर 3 टाइम्स बस पढ़ना है, रटना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का हो। एक चैप्टर को 3 बार बच्चा पढ़ ले, आप उससे कुछ भी पूछ लीजिए, उसको सब पता होगा। सिर्फ 3 बार पढ़ने से, सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ प्रैक्टिस से। लेकिन वो करे कौन? कौन करेगा? जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे हम अकेले नहीं कर पाएंगे। तो आपका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है।